अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अदनान है और आज के लेसन में मैं आपको टीच करूंगा कि आप कैसे एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिलेक्टेड करेंसी यूएस डॉलर है। 1 यूएस डॉलर हमारे पास इक्वल है 0.88 यूरो के। अगर यहाँ पर मैं करेंसी चेंज करूँ, लेट्स सपोज इंडियन रुपीज़, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल है 0.01 यूरो के। अगर मैं यहाँ पर स्वैप करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 1 यूरो 85.72 इंडियन रुपीज़ के इक्वल टू है। अब हमारे पास ये जो करेंसी रेट आ रहा है ये एक लाइव एपीआई के थ्रू आ रहा है, एक्सचेंज रेट एपीआई के थ्रू। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोड। सबसे पहले हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास डिव है जिसको क्लास दी है मैंने कंटेनर की। इस कंटेनर के अंदर मैंने ये इनपुट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये बटन, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट और इनपुट फील्ड डिफ़ाइन की है। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है सिलेक्ट की, इसको मैंने ID करेंसी 1 दी है और इसमें जितनी भी करेंसीज़ उनको मैंने डिफ़ाइन कर दिया गया है और उनकी वैल्यूज़ भी। इसी तरह मैंने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है जिसको क्लास करेंसी ही दी गई है और उसको ID करेंसी 2 दी गई है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट इनपुट फील्ड है जिसमें हम अपनी करेंसी इनपुट करेंगे, लाइक 5 यूरो। तो आप देख सकते हैं कि 5 यूरो 428 इंडियन रुपीज़ है। तो इस इनपुट फील्ड की टाइप नंबर है, उसको ID मैंने अमाउंट 1 दी है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्वैप का बटन है जिस पर क्लिक करने से करेंसी स्वैप हो जाए और इसको मैंने ID स्वैप दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डिव है जिसको क्लास रेट दी है और ID रेट। इसके में क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यूरो इक्वल्स टू 85.718 इंडियन रुपीज़। अगर हम यहाँ पर करेंसी चेंज करें, अगर मैं PKR करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 PKR इक्वल्स टू है 0.45 इंडियन रुपीज़ के। तो ये चीज़ हमें शो करनी है इस रेट के अंदर। तो हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट के कोड पर। सबसे पहले हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो करेंसी 1 है उसको सिलेक्ट किया है, उसको एक कांस्टेंट में स्टोर किया है। क्यों हमने ये काम किया है? ताकि हम उस सिलेक्टेड वैल्यू को सिलेक्ट कर सकें, गेट कर सकें कि हमारे पास उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल PKR है, देन हमारे पास अमाउंट जो यूज़र अमाउंट इंटर करेगा, लाइक $10 PKR रुपीज़, उसको हम गेट कर रहे हैं एक कांस्टेंट में अमाउंट एलिमेंट 1 में। देन इसी तरह हम करेंसी 2 को गेट कर रहे हैं, एक और कांस्टेंट में स्टोर कर रहे हैं करेंसी एलिमेंट 2 में, और इसी तरह हम अमाउंट 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट अमाउंट एलिमेंट 2 में। देन इसी तरह हमने रेट की ID को सिलेक्ट किया है और देन स्वैप बटन को सिलेक्ट किया है ताकि इन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले क्या होगा कि जब यूज़र इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी करेंसी सिलेक्ट करे, लेट्स सपोज PKR सिलेक्ट किया है या US डॉलर सिलेक्ट की है, तो आप देख सकते हैं कि US डॉलर सिलेक्ट करने पर मेरे पास ये करेंसी चेंज हो रही है। मींस जो यूज़र ने इनपुट की है उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे करेंसी चेंज हो रही है। मींस 10 US डॉलर इक्वल्स टू है 749.97 इंडियन रुपीज़। सबसे पहले हमने अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट पर एक
ऐड इवेंट लिसनर अटैच किया है। ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, इसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट पर कोई भी इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हम इसके साथ एक क्लिक इवेंट अटैच करें ताकि क्लिक करने पर हमें कोई अलर्ट शो हो, उसकी वैल्यू गेट हो या कुछ भी। तो आप कोई भी इवेंट अटैच करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट पर, तो उसके लिए आप उस एलिमेंट के साथ ऐड इवेंट लिसनर अटैच करते हैं मेथड। उसके फर्स्ट पैरामीटर में आप इवेंट का नाम बताते हैं और सेकंड पैरामीटर में फंक्शन पास करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में मैंने चेंज इवेंट का लिखा है। मींस चेंज इवेंट क्या करता है कि जब भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट हो, मींस चेंज हो, तो वो वैल्यू हमें गेट हो जाए। देन हमें उसे सेकंड पैरामीटर में एक और कैलकुलेट फंक्शन पास किया है। ये कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, ये हमारी लाइव एपीआई से वैल्यू फेच करके चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया है कि यूज़र ने कौन सी वैल्यू, कौन सी करेंसी सिलेक्ट की है। लेट्स सपोज यूज़र ने सिलेक्ट किया है यूएसडी डॉलर, तो हमारे पास करेंसी एलिमेंट 1 डॉट वैल्यू, करेंसी 1 में हमारे पास USD स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास करेंसी 2 में कि हम किसके साथ चेंज कर रहे हैं वैल्यू, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वो है इंडियन रुपीज़। तो करेंसी एलिमेंट 2 डॉट वैल्यू में हमारे पास इंडियन रुपीज़ आ जाएगा। देन हमारे पास फैच API। अगर इससे पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ कि फैच API सेम काम करती है जिस तरह jQuery में AJAX के साथ काम होता है, या जावास्क्रिप्ट में पहले XML HTTR XML के साथ काम किया जाता था। फैच API क्या काम करती है, फैच मेथड के थ्रू आप किसी भी API से रिसोर्स गेट कर सकते हैं। मींस इस फैच API के फर्स्ट पैरामीटर में मैंने ये लिंक प्रोवाइड किया है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फैच मेथड इस लिंक पर जाकर, इस API पर जाकर इस रिसोर्स को गेट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इस लिंक को कॉपी करूं और यहाँ पर पेस्ट करूं और इस करेंसी की जगह मैं लिखता हूँ इंडियन रुपीज़, तो आप देख सकते हैं इस लिंक के थ्रू हमारे पास तमाम डेटा गेट हो चुका है। मींस 1 इंडियन रुपीज़ रेट में 1 इंडियन रुपीज़ 0.04 दिरहम है, इसी तरह 0.01 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इक्वल्स टू है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम करेंसी के साथ उसका रिकॉर्ड शो हो चुका है। तो फैच क्या काम करेगा, इस रिसोर्स को गेट करेगा और देन हमें रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। मींस अगर तो अब देन की बात करते हैं कि देन क्या है। देन एक प्रॉमिस है। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस एक ऐसी चीज़ है, लाइक अगर रियल लाइफ की हम एग्जांपल लें तो आप प्रॉमिस तोड़ते हैं या उसे पूरा करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में भी वही काम है। अगर तो वो रिसोर्स फैच हो गया है देन हम क्या करेंगे, और अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो उसका कोड हम कैच पे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब फॉर एग्जांपल फैच के थ्रू हमारे पास रिकॉर्ड गेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस API लिंक पे हमने करेंसी 1 पास की हुई है एज अ पैरामीटर। क्यों कि हम चाहते हैं कि यूज़र जो भी सिलेक्ट करे वो इस करेंसी 1 में स्टोर होगा, देन हम उसको यहाँ पर पास कर देंगे। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस में करेंसी 1 लिखा हुआ है। अगर आप ओल्ड वर्जन की बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो हम इसको अपने कोड को कंकैट करके लिखा करते थे, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर सॉरी इस तरह जो पहले एग्जांपल आपको मैंने शो की थी वो है
टेम्पलेट लिटरल्स। इसके थ्रू आप बैकटिक कीज़ को यूज़ करके कोई भी वेरिएबल अपनी स्ट्रिंग के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हमारा पास रिकॉर्ड फैच होके आ जाए, देन जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन में। जब हमारे पास रिस्पॉन्स जेसन में आ जाएगा, देन हम क्या करेंगे, अपना डाटा को कंसोल कर रहे हैं। अगर आपको मैं आउटपुट शो करूं कंसोल में, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ है जिसमें रेट्स अरे है, और उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास तमाम करेंसीज की वैल्यू आ रही है। तो हम चाहते हैं कि इस डाटा अरे में जो ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हुआ है उसमें डॉट रेट, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने नाम दिया डाटा, उसमें हमारे पास डॉट रेट्स, इसमें हमारे पास वो करेंसी सिलेक्ट करनी है जो यूज़र ने पास की है। लाइक डाटा डॉट रेट अरे में हमने पास किया करेंसी 2, लिंक में हमने पास किया था USD डॉलर, और यहाँ पर करेंसी 2 पास करें जो हमारे पास इंडियन रुपीज़ है। डाटा डॉट रेट्स इंडियन रुपीज़, उसको हम सेव कर रहे हैं रेट कांस्टेंट में। देन हम क्या कर रहे हैं कि रेट एलिमेंट पे जो हमने रेट आईडी को सिलेक्ट किया था उसके इनर टेक्स्ट में चेंज कर रहे हैं कि 1 करेंसी 1 मीन्स 1 USD डॉलर इक्वल्स टू हमारे पास है रेट मीन्स जो कि इंडियन रुपीज़ का रेट है, देन करेंसी 2 का नेम मीन्स इंडियन रुपीज़, 1 USD डॉलर इक्वल्स टू इंडियन रुपीज़ का रेट और इंडियन रुपीज़। देन हम अब अपनी इनपुट 2 मीन्स जो हमारे पास अमाउंट 2 है इसमें वैल्यू अपडेट करेंगे जो सिलेक्ट होके आई है। अमाउंट एलिमेंट 2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट एलिमेंट 1 डॉट वैल्यू मीन्स हमारे पास अमाउंट 1 में जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करके रेट के साथ अपना आंसर शो करेंगे। मीन्स मल्टीप्लाई क्यों करें, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ पर $500 इनपुट करता है तो उसको अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.874 के साथ ताकि हमें एक्चुअल कन्वर्टेड करेंसी शो हो, और डॉट 2 फिक्स उसको राउंड ऑफ करेगा 2 डिजिट्स। अगर मैं इस डॉट 2 फिक्स को उठा दूं तो आप देख सकेंगे कि मुझे पूरी एक वैल्यू शो होगी। ये देख सकते हैं आप। इसको फिक्स करने के लिए 2 डिजिट्स पर से पेज लोड हो रहा है तो हमारे पास ये करेंसी शो होगी। अब जब भी करेंसी एलिमेंट 1 पर चेंज इवेंट अप्लाई होगा तो ये फंक्शन कैलकुलेट कॉल होगा, मींस अपडेशन होगी। देन आप देख सकते हैं कि एलिमेंट अमाउंट एलिमेंट 1 डॉट एड इवेंट लिसनर इनपुट मीन्स जब हम इनपुट एलिमेंट 1 में इनपुट करें लाइक 34 तब भी हमारे पास कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो। अगर हम करेंसी एलिमेंट 2 में चेंज करें लाइक तो तब भी हमारे पास कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो। देन अगर हम अमाउंट एलिमेंट 2 पर भी कोई इनपुट अप्लाई करें तो हमारे पास कैलकुलेट फंक्शन कॉल हो। लास्ट हमारे पास रह गया है स्वैप, मीन्स हम स्वैप पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास करेंसी स्वैप हो रही है। तो उसके लिए क्या करें कि स्वैप पर एक ऐड इवेंट लिस्नर अप्लाई किया है, कौन सा, क्लिक का, कि जब बटन पर क्लिक हो तो हमारे पास करेंसी स्वैप हो जाए। तो इसके लिए सिंपल से हमने क्या किया है कि जो करेंसी एलिमेंट 1 में वैल्यू थी उसको एक टेम्परेरी कांस्टेंट में स्टोर कर दिया है, मीन एक कांस्टेंट बनाया है टेम्प का। देन हमने क्या किया है कि जो करेंसी एलिमेंट 2 डॉट वैल्यू मीन्स इसकी जो वैल्यू थी, सॉरी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो वैल्यू थी उसको हम करेंसी एलिमेंट 1 डॉट वैल्यू में स्टोर कर देंगे, और देन जो हमारे पास टेम्प में वैल्यू थी वो हम करेंसी एलिमेंट 2 डॉट वैल्यू में स्टोर कर देंगे, और देन हम सिंपल कैलकुलेट फंक्शन कॉल कर देंगे जिससे हमारे पास
फिर रिस्पॉन्स जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी फैच एपीआई के पास, और देन हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा और हमारे पास करेंसी कैलकुलेट होके आएंगी। तो इस तरह आप एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिएगा। अगर आपको इसकी समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। अगर मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करना चाहिए तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, टेक केयर।